नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सतं नमः नमः प्रकृतभद्रां कृतात्मता स्मतां ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीगणेशां काभ्यां नमो नमः शान्ताकारं गजगजननं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभ्यानिभाङ्ग्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं ॐ भूर्भुवः स्वः स्वर्णाध्याय देवताभ्यो नमो नमः ब्रह्मामुरारी त्रिपुरान्धकारी ध्वानोश्शिवो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुः केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकराः भवन्तु ॐ भूर्भुवः स्वः सूर्यादि नवग्रहदेवताभ्यो नमो नमः ॐ भूर्भुवः स्वः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः ॐ गणानां त्वा नमः कलस्वर्णाध्याय देवताभ्यो नमो नमः सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमो नमः। थीम बताइए उसका, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, क्या ये देशभक्ति को लेकर फिल्म है या फिर किस तरह की फिल्म मूवी है? जैसे कि मैंने दशमी बनाई थी, जैसे दशमी का टाइटल वगैरह रिलीज़ हुआ था तो सबको ऐसा लग रहा था हिंदू धर्म के फेवर में फिल्म होगी या रामायण से रिलेटेड फिल्म होगी, तो फाइनली सबने देखा कि ऐसा कुछ नहीं था। एक बहुत बड़े सामाजिक मुद्दे पर या आज के एकदम जो क्रिटिकल टॉपिक है आज का आप हिंदुस्तान का, उसके ऊपर मैंने उस पर बात की थी और महिलाओं की सुरक्षा की बात की थी। एक सवाल खड़ा किया था समाज के सामने, सरकार के सामने, आवाम के सामने। इसमें भी कुछ ऐसा ही दिखेगा आपको, क्योंकि इसकी टैगलाइन आपने देखी होगी, तो इसकी भी एक टैगलाइन है कि आज़ादी वो जो हमने अंग्रेज़ों से छीन ली या आज़ादी वो जो संविधान ने हमको दे दी। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो मराठी इंडस्ट्री से शुरुआत की आपने, मतलब मराठी इंडस्ट्री में अच्छी कामयाबी मिली, फिर बॉलीवुड इंडस्ट्री में आना कितना ज़्यादा आसान या मुश्किल था? क्योंकि रीजनल डायरेक्टर्स को इतना मौका मिल नहीं पाता बेसिकली देखा जाए तो हिंदी फिल्म डायरेक्ट करने का। एक्चुअली मेरी जर्नी रिवर्स है। मैंने हिंदी से ही शुरुआत की थी, लेकिन हिंदी में एज यूजुअल सबको पता है कि ब्रेक आसानी से नहीं मिलता है। मैंने मेरे मातृभाषा के और मूड कर दिया और एक माझी शाळा फिर यारी दोस्ती फिल्में बनाई। उसके बाद हिंदी भी आसान नहीं थी, शुरू का सफ़र थोड़ा टफ ही रहा, कास्टिंग नहीं मिलती थी और सभी को पता है क्या स्ट्रगल है एक डायरेक्टर के लिए, आर्टिस्ट नहीं मिलते। तो मेरी हिम्मत नहीं आ रही, नए स्टारकास्ट के साथ मैं जर्नी करता रहा, क्योंकि लर्निंग प्रोसेस ख़त्म होता तो मैं यहाँ नहीं रहता। फाइनली दशमी जैसा एक प्रोजेक्ट लोगों को पसंद आया, अच्छी कास्टिंग थी, जो लोग जिनको जानते हैं नॉन फेस के साथ। नेक्स्ट में आपको इससे भी ऊपर की कास्टिंग मिलेगी, तो शायद मैंने अपने आप को एज अ राइटर, डायरेक्टर और मेकर इंडस्ट्री में इस्टेब्लिश कर दिया है, ऐसा मुझे लगता है। मे बी मतलब इसमें अच्छी कास्टिंग होगी जिसके लिए लोग, ऑडियंस जिनको पसंद करते हैं। ये भी जानना आज के दौर में अगर कोई प्रोजेक्ट की बात कर लें तो इंटरफेरेंस बहुत होता है पॉलिटिकल साइड से, रिलीजियस साइड से, या इवन सेंसर बोर्ड का जो मामला होता है कि आपको बहुत कट्स होते हैं अगर थोड़ा भी कंट्रोवर्शियल डायलॉग्स हुआ या सीनरी हुआ, वो कितना ज़्यादा आपके लिए मतलब ऑब्स्टिकल क्रिएट किया एज ए डायरेक्टर? दशमी में सबको यही लग रहा था कि शायद ये वन साइड फिल्म होगी, हिंदू मुस्लिम की बातें होगी इसमें और दिक्कत आ सकती है, लेकिन मैंने राइटिंग में ही इतनी सावधानी बरती थी कि मैंने राइटिंग में ही उस पॉइंट को आने नहीं दिया। जो मुद्दा था समाज के हर हिस्से का मुद्दा था और मैं कभी भी ऐसा मुद्दा नहीं लाऊंगा जिसमें समाज बांटा जाएगा। सेंसर का तो ऐसा है कि सब डरे हुए हैं, सभी को पता है माहौल क्या है, सेंसर भी डरा हुआ है, वो नहीं चाहता कि अपने ऊपर जवाबदारी ले, तो कुछ ना कुछ अनसन जो अनवांटेड चीज़ें वो काटने बोल देता है डर के मारे। तकलीफ तो हुई, इसलिए मेरी फिल्म 1 महीना डिले भी हुई। वो मुझे ये देना चाहते थे और मैं यूए के लिए लड़ा रहा, फाइनली मैंने यूए ले लिया। सेंसर का जो चैलेंज है वो ये फिल्म में भी होगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि टॉपिक ही वो है, वैसा है, उस तरह का है। डर, सेंसर का डर शायद कुछ टाइम ले ले मेरा, लेकिन मैं यूए के साथ इसमें भी आऊँगा और लोगों को एक अच्छा मैसेज और एक अच्छे सवाल के साथ दुनिया के सामने खड़ा रहूँगा। जो फिल्म की अनाउंसमेंट कर रहे हैं, अगर स्टार कास्ट का बताना चाहें कि आपने फाइनलाइज किया है या कुछ तो होगा कि हाँ ये पर्टिकुलर स्टार कास्ट और कोई नोन फेसेस है या न्यू कास्ट को लॉन्च करने वाले हैं? नहीं, इसमें मैंने कहा ना, दशमी का बेस जो है मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। स्टार कास्ट अच्छी रहेगी, नोन रहेगी, मेरे साथ अब लोग काम करने के लिए तैयार है बहुत छोटे से समय में। वो अच्छी बात है और स्टार कास्ट बड़ी रहेगी।
स्टेप बाय स्टेप हम एक एक चीज़ें प्रमोशन प्लानिंग के हिसाब से आपके सामने लाएंगे, लेकिन सारे नॉन फेस रहेंगे। पर्टिकुलरली आज के समय की बात करें तो आज अपॉर्चुनिटीज बहुत है डायरेक्टर्स के लिए, एक्टर्स के लिए, लेकिन ओटीटी मीडियम पर्टिकुलरली अगर देखा जाए तो जो प्रिविलेज देता है, आपको लगता है कि ओटीटी पे प्रोजेक्ट करना ज़्यादा प्रेफरेबल रहता है डायरेक्टर्स के लिए? नहीं, कैसा हो गया है अभी, थॉटफुल डायरेक्टर्स के लिए ओटीटी बहुत आसान है, वहाँ सेंसर का नहीं है, सेंसर बोर्ड का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, और अपने को जो मन चाहे सब्जेक्ट है मन चाहे तरीके से अपन दिखा सकते हैं। थोड़ा सा इसमें 20% ऑफ बीट भी चला जाता है, जो जैसे कि वल्गैरिटी आ जाती है, लेकिन हर किसी के डायरेक्टर के थॉट और सोच की बात है, फिर कमर्शियल वैल्यू भी देखनी पड़ती है। ये सारे एस्पेक्ट को देखते हुए लोग ओटीटी की तरफ आसानी से मूव कर रहे हैं। थिएट्रिकल रिलीज़ का रिस्क नहीं है, बिजनेस का रिस्क नहीं है, लेकिन मेरा शुरू से कल रहा है कि मैं थिएट्रिकल ही करूँगा। जो 70 mm का मज़ा है वो किसी छोटे पर्दे में नहीं। आज के दिन बहुत सारे डायरेक्टर्स ने अपने को प्रूव किया है, पोटेंशियली ब्रांड बने हैं, मतलब बॉलीवुड की बात करें तो डायरेक्शन पार्ट कितना आपको लगता है इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, शेप ऑफ द मतलब कहा जाता है प्रोजेक्ट को, तो कितना ज़रूरी है डायरेक्टर को वैल्यू करना, क्योंकि आज भी एक्टर्स को ज़्यादा वैल्यू करते हैं, जल्दी डायरेक्टर्स से जिनको आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं इंडस्ट्री में, बॉलीवुड की बात करें तो? नहीं, बॉलीवुड जिस मुकाम पे चल रहा है ना, उसी इन सब बातों का नतीजा है कि डायरेक्टर की वैल्यू है लोग करते नहीं। गिने चुने डायरेक्टर है, रोहित शेट्टी हो गए, जो बड़े बड़े नाम हैं, इनके साथ सॉरी इजीली आ जाते हैं। बाकी खुद के ऊपर आर्टिस्ट को, मेरा ये मानना है कि आर्टिस्ट को लगता है कि उनके वजह से फिल्में चलती है या वो बड़े हैं। ये जो आर्टिस्ट का जो सवाल है वो करेक्ट सवाल है। बड़े बड़े डायरेक्टर जिनके गिनती के ही है, हम आज बड़े डायरेक्टर में रोहित शेट्टी हो गए, आदित्य धर हो गए, ऐसे बड़े डायरेक्टर्स के साथ कोई भी आर्टिस्ट काम करने के लिए रेडी है। लेकिन आर्टिस्ट के ये अप्रोच के वजह से आज हिंदी इंडस्ट्री थोड़ी पीछे जा रही है, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। सर, जब 10वीं रिलीज हुई और कुछ लोगों ने देखा, एक लड़की ने आपसे सवाल भी उठाया कि उस पर अत्याचार हुआ। अब आप जो है आजादी पे सवाल उठाने जा रहे हैं, आप उससे रिलेटेड सब्जेक्ट बना रहे हैं। जब कोई इस ऐसा सब्जेक्ट पे सवाल उठेगा, आपसे जवाब मांगे तो क्या जवाब देंगे? मेरी फिल्म में ही इसका जवाब रहेगा। मैं भी इसी हिंदुस्तान में पला बड़ा हूँ, मेरी पैदाइश ही यहाँ की है। आज मेरी जितनी भी उम्र है, बचपन से लेकर यहाँ तक का हिंदुस्तान का ग्रोथ मैंने देखा हुआ है, भाईचारा देखा हुआ है, करप्शन देखा हुआ है, पॉलिटिक्स देखा हुआ है, पुलिस का एंगल देखा हुआ है, पत्रकारों का एंगल देखा हुआ है। सो मुझे नहीं लगता कि मुझे तकलीफ़ आएगी, क्योंकि मैं एक सच्चा राइटर हूँ और मैं अच्छी चीज़ें लिखूँगा, बिना डरे लिखूँगा, बिना कंट्रोवर्सी लिखूँगा। समाज का आईना समाज के सामने रखने की कोशिश करूँगा, जैसे मैंने 10वीं में की है, और उसके साथ एक सवाल भी छोड़ के जाऊँगा हमेशा। सर, सवाल तो अब भी उठ रहे हैं। एक जो हम अंग्रेजों से जीते थे, आजादी मिली, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि वो आजादी सही है कि ये आजादी जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान के माध्यम से दी है? वही सवाल अब उठ रहे हैं। वही सवाल है। आपके नजर में कौन सी आजादी सही है? नहीं, कैसा है कि मेरी फिल्म का टैगलाइन ही मैंने ये बनाया है कि आज़ादी वो जो अंग्रेज़ों से हमने छीन ली, जो चीज़ मिलती नहीं उसको छीनना पड़ता है, वो तो छीननी पड़ी, स्ट्रगल था, हम लोग ने बहुत शहादत दी है, ठीक है। और एक जब वो आज़ादी खुल कर आई ना, तो उसमें संविधान का चोला पहनकर हम भारतवासियों को मुफ्त में स्वतंत्र, व्यक्तिगत स्वतंत्र जिसको बोलते हैं, वो स्वतंत्र फ्री में दे दिया, जिसके लिए हमने कोई स्ट्रगल नहीं किया, हमें हमारे परोसा हुआ थाली में मिल गया। तो उसका इम्पोर्टेंस ज़रूर ज़्यादा होगा, लेकिन उसको अगर हम सही से संभालेंगे। मुफ्त में इसलिए मिला, इसलिए हाथी पाला नहीं जाता है, उसको संभाला जाता है। तो संभालने की ताकत हर इंसान में होनी चाहिए। अगर मुफ्त में मिला हुआ संविधान है तो उसकी रक्षा करने का काम हर किसी का है। आज़ादी वो भी छोटी नहीं थी, आज़ादी ये भी छोटी नहीं थी। अगर वो आज़ादी नहीं मिलती तो संविधान कहाँ से आता? लेकिन क्या हम दोनों आज़ादी को बराबरी से रख रहे? दोनों के अपने मायने। अंग्रेज़ों से हमारी जो देश की बॉर्डर थी वो मुक्त हुई, अंग्रेज चले गए, हमारी बॉर्डरें मुक्त हुई, लेकिन हम मुक्त उस दिन हुए जिस दिन संविधान हमें मिला, हमें आज़ादी मिली। सर, अगर मैं 10वीं की बात करूं और इसकी दोनों की बात करूं, जब मुझे 10वीं देखा, मुझे फिल्म तो अच्छी लगी,
लेकिन उसके साथ उसमें जो गाने थे, संगीत थे, वो बहुत टाइमिंग पे थे, बहुत परफेक्ट थे, बहुत शानदार थे। अब इस फिल्म के लिए किस प्रकार का संगीत होगा, क्योंकि मुझे लगता है इसमें देशभक्ति टाइप का संगीत होगा, तो इसके लिए क्या कुछ तैयारियां की है संगीत को लेकर? वही तो मेरी खासियत रही है। आपने दशमी का टाइटल से आपको लगा कि रामलीला की फिल्म है, आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे लग रही है, देशभक्ति की फिल्म है। कुछ नया लेके आऊँगा, सरप्राइज दूंगा। गाने अच्छे रहेंगे, जैसे कि मैंने टीजर भी अभी वंदे मातरम का एक छोटा सा हमने झलक दिखा दी है, तो उसी तरह का इम्पैक्टफुल और राइट जगह पे अनवांटेड गाने नहीं रहेंगे। सही जगह पे जहाँ ज़रूरत है गाने होंगे और होंगे। हर देशभक्त की अपनी एक पर्सनल लाइफ होती है और हर पर्सनल लाइफ जीने वाला इंसान देशभक्त होता है, वो जागना चाहिए। लास्टली ये कहना चाहूँ कि इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर जो पर्टिकुलरली हैं, अगर बड़े प्रोडक्शन हाउस का बैकअप नहीं रहता है या कॉर्पोरेट का बैकअप नहीं रहता है, तो कितना ज़्यादा उनको मुश्किल होता है एक पहले तो शुरुआत करना, बाद में स्ट्रगल करके एक मुकाम हासिल करना। क्योंकि जब तक आपको बैकअप नहीं रहेगा बड़े प्रोडक्शन हाउस का या बड़े कॉर्पोरेट्स का, बहुत मुश्किल होता है प्रोजेक्ट्स को डिलीवर करना। नहीं, तकलीफ क्या होता है, बड़ा हाथी छोटे, बड़ा मगरमच्छ छोटे मगरमच्छ को निगल जाता है, फिर वो बुरा भी रहेगा तो बड़ा ही है। तकलीफ क्या हो रही है, अच्छे मेकर से, जैसे मैंने दशमी बनाई, मेरे को कोई बैकअप नहीं था मुझे। उसके बाद मैंने हिम्मत करके रिलीज़ किया, नतीजा आप लोगों के सामने। बॉक्स ऑफिस क्या बोल रहा है उससे ज़्यादा लोग क्या बोल रहे हैं, वही लोग बॉक्स ऑफिस क्रिएट करते हैं, लेकिन बैकअप ज़रूरी है। तो जो